नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके अभ्यासक्रम के अनुसार 15वीं कविता बाज लोग जिनके कवि हैं अनामिका, तो उनका पठन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बाज लोग कविता एक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई कविता है जिन्हें बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने की ओर निर्देश किया गया है और साथ ही साथ कवि यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि नॉर्मल जिंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन सबसे अलग, सबसे अनोखी जो व्यक्ति जिंदगी जीता है उसके लिए कवि हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो अनामिका जी का जन्म सन 1961, समकालीन हिंदी कवित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। उनका बचपन घर में अकेले में रहने के कारण पुस्तकालय और पुस्तकों के बीच में बीतता, क्योंकि घर में वो अकेले थे तो सारा दिन, पहले तो ऐसे टीवी वगैरह थे नहीं, तो उन्होंने अपना सारा जीवन पुस्तकों को समर्पित किया। स्थानीय स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पटना विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। संपत्ति व सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में रीडर है। खुरदरी हथेलियाँ, गलत पत्ते की चिट्ठी, देखिए गलत चिट्ठियाँ एवं गलत पते की चिट्ठी, ध्यान रखना। दूबदार बीजाक्षर, आदि उनकी रचनाएं हैं। साथ ही साथ समय के शहर में, कविता में औरत आदि के इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है। प्रतिनायक कहानी संग्रह, 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास, स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता आदि विमर्श है। अनामिका जी अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। तो उनकी रचनाएं में यथास्थिति के चित्रण के साथ साथ जन चेतना का स्वर भी सुनाई देता है। तो कवित्री जी ने
समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो मनुष्य को विवश एवं लाचार बना देती है। तो कवित्री जी ने यही बात हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि बाज लोग में कवित्री ने उन सामान्य लोगों को बाजीगर, कि जिनके आधार पर यह पूरा संसार चल रहा है, उन लोगों की ओर निर्देश किया है जो हर समाज में हर महत्वपूर्ण दर्जा निभाते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो हमें एक सुंदर घर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम? वह तो हम ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? जो मकान बनाने वाला व्यक्ति है, नींव जो रखने वाला है, कड़िए की जरूरत है हमें, तो वह समाज का एक बाजीगर है, बाज लोग हैं। सड़कें, पुल, गगनचुंबी इमारतें, बांधों का निर्माण करते हैं। वे बेहद गरीब और कठोर परिश्रम, जैसे कि हमने तो पैसा दे दिया, लेकिन वह बहुत गरीब लोग होते हैं, बहुत गरीब व्यक्ति होते हैं। हमारे पास उन्हें कुछ न कुछ आशाएं रहती है, इसीलिए समाज में उन्हें कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि गरीब होते हैं, इसे समाज में उन्हें कोई स्थान नहीं देता है, कोई महत्व नहीं देता है। लेकिन हकीकत में वे ही समाज के बाज लोग हैं। किंतु यह उन्हीं कठोर परिश्रम करने वाले लोगों के परिश्रम का परिणाम है कि धरती पर अभी भी आग, पानी और अन्न सब कुछ उपलब्ध है। जैसे कि किसान अगर खेतों में अनाज पैदा नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो पैसे वाले खाएंगे क्या? पैसा तो खा नहीं सकते, तो उनकी हमें जरूरत है। वह समाज के बाज लोग, सही तरफ से देखा जाए तो वही समाज के बाज लोग हैं। साथ ही साथ मजदूर एवं बेडोल, खुरदरा, जैसे कि हम उनके हाथ देखते हैं तो ऐसे बोल देते कि नहीं छी, बेडोल हाथ है, खुरदरे हाथ है। लेकिन अगर वो किसान खेतों में मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो हम कुछ खाना नहीं खा सकते। मित्रों, कविता में हमें यही समझना है कि अच्छा है, हम ये सोचते हैं कि उनके नसीब में मेहनत करना लिखा है तो वो करेंगे, हाँ जरूर करेंगे, लेकिन हमारा उनके प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर वो खुरदरे हाथ से जमीन में अनाज नहीं बोएंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे, समाज के ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, पुल, घर आदि बना देते हैं, तो अगर वो मिट्टी में हाथ नहीं डालेंगे तो कैसे हम घर से बना सकते हैं, कैसे हम अनाज पैदा करके खा सकते हैं? तो इन्हीं का चमत्कार कवित्री जी ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो कवित्री ने इस वर्ग में निर्देशित किया है कि हमें हमारा उनके प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में कोई घृणा पैदा नहीं होनी चाहिए। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते कहीं के नहीं। समाज में सही तौर पर देखा जाए तो बाज लोग मतलब सशक्त, हिम्मत वाले, कड़ी धूप हो, चाहे कितनी ही बारिश आ रही हो, चाहे कितनी गर्मी पड़ती हो, चाहे कितनी ठंडी पड़ती हो, लेकिन इसी समय के दौरान ही वे काम करते हैं और हमारे लिए अनाज पैदा करके लाते हैं। सुंदर इमारतें बनती हैं, हमने पैसा दे दिया, घर बन गया, लेकिन वह सुंदर इमारत कहीं मुश्किलों के बाद बनती है। तो यही समाज के बाज लोग सशक्त होते हैं,
उन्हीं के आधार पर समाज की नींव रखी जाती है। तो इनका कोई नहीं होता है, कहीं के नहीं होते हैं। कौन सा ठिकाना उनका? अगर वो अपने लिए एक झूपड़ा रखेंगे, झूपड़ा और जैसे कच्चे मिट्टी का मकान रखेंगे, लेकिन दूसरों के लिए एक सुंदर इमारत खड़ी करेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, समाज की जो भी ज़रूरत है अथवा समाज की जो भी ज़रूरियात उन लोगों से होती है, उनका हमें ख्याल रखना है, उनका हमें ध्यान रखना है। और जिनका कोई नहीं होता, जैसे कि काम खत्म हो गया, पैसे हमने दे दिए, बात खत्म नहीं। मनुष्य के तौर पर हमें देखना चाहिए, मानवता के तौर पर हमें यह समझना चाहिए कि बाज लोग के आधार पर ही समाज की नींव रखी जाती है।